हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं 10th क्लास के छात्रों के लिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग मुँह ज़बानी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा, एकदम सभी का सभी क्वेश्चन लड़ जाएगा एग्जाम में इस बार, ठीक है। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका अणु सूत्र CaCO3 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा। तो ए नंबर पर टिक लगा दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो अम्ल आया है तो अम्ल सी नंबर में है, तो सी पर टिक लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यह क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं। और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर एक्चुअली में होगा क्या होगा। कई बार हम आपको बताएं, एक बार नहीं। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, आंसर आपका होगा चौथा का ए नंबर हो जाएगा। पांचवा नंबर आपका क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग होता है, क्वाइटर अथवा घेंघा, ठीक है। घेंघा नामक बीमारी होती है इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ पूछा जा रहा है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा प्यारे साथियों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सही मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, आंसर आप बी पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, आंसर आपका सी नंबर का टंगस्टन का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यकता होती है। आपको पता होगा यूरेनियम बहुत ही खतरनाक होता है, इसका हम यूज सबसे भारी यह धातु होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है 11 नंबर। 11 नंबर आपका प्रश्न आता है, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है। तो वो लाइकेन से निकाला जाता है, आंसर आपका 100% ए नंबर होगा। सोडियम, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो निम्न में कौन सा उत्पाद बनाता है, ठीक है। सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2 का निर्माण करता है, आंसर आपका 100% क्या होगा, डी नंबर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान। अगर उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे तो 7 पर टिक लगाइएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछे तो 7 से कम पर टिक लगाइएगा। अगर क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछे तो 7 से अधिक वाले पर टिक लगाइएगा, ठीक है ना, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का आणविक सूत्र बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी देखते हैं। NaHCO3 इसका आणविक सूत्र होता है और इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए। अगला क्वेश्चन, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं NaCO3 का अनुपात होता है 1:3। क्या होगा, 1:3 होगा कि नहीं, 1:3। 15 का राइट आंसर क्या होगा, 1:3 कि 3:1 होगा। देखिए तो इसका आंसर 15 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 3:1 होगा कि 1:3 होगा। ये क्वेश्चन कई बार यह भी क्वेश्चन बताए हैं। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियन में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है, आंसर इसका हम डी नंबर पर टिक लगाएंगे। पैरामीशियन में भी होता है, अमीबा में भी होता है। तो ये तो 2 कन्फर्म होता है, किस में, अमीबा और पैरामीशियन में। तो 2 तो पक्का होगा, 2 के साथ यानी कि डी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फूल में प्रजनन अंग कौन है। फूल में प्रजनन अंग कौन होता है। तो होता है वो पुंकेसर। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पुंकेसर, पुंकेसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो फैलोपियन नलिका से निषेचित होता है, फैलोपियन नलिका, आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v/u होता है। क्या होता है, v/u होता है, u/v नहीं बल्कि v/u होता है, याद रखिएगा, v/u होता है, ठीक है, v/u।
और अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो ए और बी दोनों होगा। ध्यान से देखिएगा ए बराबर r/2 होता है, ए बराबर r/2 होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर इसको गुना करेंगे 2f बराबर r भी हो जाएगा। तो 2f बराबर r यहाँ पर ए नंबर में भी दिया है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर भी होगा और सी नंबर भी होगा, दोनों इसका आंसर हो सकता है। इसलिए आप दोनों पर टिक लगाइएगा एक्चुअली में, लेकिन ऐसे ऑप्शन में नहीं देगा। बाय द वे लगता है मिस्टेक से ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर करेगा तो आप किसी एक पर भी टिक लगा दोगे, दोनों में से किसी एक पर तो नंबर मिल जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। अगर आपको और कौन कौन सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको जिस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि उसका नोट्स हम तैयार कर ले। जल्दी से कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।